हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो लाया हूं और आप ही लोग बताए थे सर रूट में जो प्रॉब्लम होता है, जो रूट में जो सवाल आता है यानी कि जोड़ घटाव में या गुना करने में, ठीक है, तो इस तरह का जो प्रॉब्लम आता है इस पे मुझे एक वीडियो बना करके प्रोवाइड कीजिए। तो ये वीडियो उसी के लिए है, ठीक है, खास करके। और ये क्लास 10th में जो प्रॉब्लम आता है वो आता है हाइट एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम बनाने में, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस में। या तो फिर 9 क्लास में अगर आप पढ़े होंगे अच्छे तरीके से तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। फिर भी हाइट एंड डिस्टेंस में प्रॉब्लम होता है, या तो फिर आप स्क्वायर रूट निकालने में प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। तो हम ज्यादा डीपली नहीं करेंगे, मैं आपको बताऊंगा इसका रूट का जोड़ते हैं कैसे और घटाते कैसे, गुना कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, और इसका जो परमेयीकरण जो करते हैं आप हाइट एंड डिस्टेंस में जो आंसर आ जाता है उसका जो परमेयीकरण करते हैं, या तो परमेय और अपरमेय जांच करने के लिए भी हम लोग करते हैं। तो इन सभी सवाल को यहाँ पे करेंगे पूरा, ठीक है। तो वीडियो पे बने रहिए, शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले तो आप ये जानते हैं कि परिमेय संख्या लिखा नहीं रहा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यह आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से ना। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या छोड़ो, पहले अपरिमेय संख्या बताता हूँ। ये तो जानते हैं जो p बटा q के रूप में होता है परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या में क्या होगा ना, सिंपल सी बात है, जो जिसका रूट ना निकले वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। जैसे √3, इसका रूट नहीं निकलेगा, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम अपरिमेय संख्या। इसी तरह से जिस परिमेय संख्या और अपरिमेय का गुना भी क्या होगा, अपरिमेय होता है। 2 परिमेय है और 3 क्या है, अपरिमेय, इनको गुना भी करेंगे तो अपरिमेय हो जाएगा। उसी तरह से अगर जोड़ करते 2 + √3, ये पूछा जाए कि आपको इससे परिमेय की अपरिमेय, तो इसका भी क्या करेंगे, अपरिमेय बोलते हैं। 2 परिमेय √3 अपरिमेय। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का जोड़ हमेशा अपरिमेय होता है। गुना हो गया, जोड़ हो गया, घटाव भी अगर लिख दे 5 - √5 तो इसका भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और अगर भाग हो जाए तो एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या मान लो 2 है, अपरिमेय संख्या मान लो 5 है, इनका भाग भी करेंगे तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। ये तो जानते हैं। और अगर आपसे ऐसे भी दे देता कि √3 गुना √3, ये बोल रहे हैं कि परिमेय है कि अपरिमेय, तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि √3 को √3 से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं तो स्क्वायर हो जाता है ना। क्योंकि √3 2 बार आ गया, स्क्वायर से रूट क्या होता है, कट जाता है, ये शुरू से पढ़ता रहा है तो 3 हो गया। 3 क्या है, परिमेय संख्या। इतना तो जानते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारा ऐसा है जो आपको कंफ्यूज करता हूँ। तो आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर कुछ फॉर्मूला है जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे और आपको मेरे ख्याल से पता होगा। इन फॉर्मूलाज को पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मूला होता है कि a⁴m होगा इंटू a⁴n होगा। तो क्या होता है, a⁴m + n, यानी कि अगर कोई संख्या पर पावर m होगा और वही संख्या, यानी कि यहाँ पर अगर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है और इस पर पावर n है, यानी कि अलग अलग है, या कुछ भी सेम पावर भी रहेगा चलेगा। तो जब गुना में रहता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। क्या होता है, जुड़ जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पे समझो, एग्जाम्पल जैसे कि 2 पर पावर 5 गुना 2, नीचे 2 ही रहे, ए है तो यहाँ ए है तो नीचे भी 2 रहेगा, 2 पर पावर 3। अब ये क्या करेंगे, 2 पर पावर ये 5 और 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस तरह से बनाते हैं आप, है ना। इस तरह से इसका दूसरा एग्जांपल फॉर्मूला समझो कि ए पर पावर अगर m रहेगा और उसके ऊपर ही पावर n रहेगा, a पर पावर m रहेगा, इसके ऊपर ही पावर n रहेगा, तो इसका क्या करते हैं, mn जो होता है वो क्या होता है, गुना हो जाता है। क्या होता है, गुना होता है, यानी कि a पर पावर m गुना n हो जाता है। जैसे कि इसका भी एग्जांपल देख लो यहाँ पे, कि इसका एग्जांपल देखो, जैसे कि 5 है, 5 पर पावर 2 है और फिर इसके ऊपर भी पावर चलो 2 ही ले लेते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये 2 दूना क्या होगा, 4 हो जाएगा, यानी कि 5 पर पावर 2 दूना 4। एक इसका एग्जांपल इस तरह से भी आता है, जो कि जैसे कि 2 है, 2 पर पावर 3 है और इसके ऊपर पावर 1/3 है। तो क्या करते हैं, इसको ये दोनों आपस में क्या होगा, गुना होगा, क्योंकि बोल रहे हैं यहाँ पे गुना होगा, इस कंडीशन में दिख रहा है यहाँ पे। तो गुना कर देंगे तो 3 गुना 1/3, 3 कट गया, क्या बचा, 3 बचा। ये जानते हैं। चलो नहीं जानते तो यहाँ पे सीखते जाओ। फिर नेक्स्ट देखो, थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन पूरी वीडियो देखना। a पर पावर n और गुना a पर भागा, ये बटा है a पर पावर n, यानी कि भाग है a पर पावर m गुना a पर पावर n। अगर ऐसे रहेगा, ठीक है, ऐसे रहेगा और ऊपर अगर बड़ा होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे m बड़ा हो n से। अगर m जो है n से बड़ा होगा तो घटा देंगे, क्या करेंगे, घटा देंगे। ये बात, ये जो लिखा हुआ ना, ये बात, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a पर पावर m भागा a पर पावर n, और ये जब बड़ा होगा
तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि क्या करते हैं, जब भाग में होगा a पर पावर m भागा a पर पावर n और m बड़ा इधर वाला बड़ा होगा तो क्या करेंगे, m में से n को क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी कि a पर पावर m माइनस n कर देंगे। ठीक है, a पर पावर m माइनस n कर देंगे। आ रहा समझ में, इजी समझ में आ गया होगा। अब उसी तरह से इसके बाद आगे समझो, जैसे इसका एग्जांपल ही मैं बताता हूँ, है ना, एग्जांपल जरूर है ना, सबका एग्जांपल बताता हूँ। जैसे देखो, अगर मैं दे दूं इसी तरह, पहले दे दूं इसी तरह में देख देते हैं, जैसे कि 5 पर पावर 3, ठीक है, और 5 पर पावर 2। ये ऐसे भी सवाल आ सकता है, या इस सवाल को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 पर पावर 3 भाग डिवाइडेड बाई 5 पर पावर 2 हो गया। अब इसको कैसे बनाएंगे, जब भाग में हो, देखो यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, ये दोनों सेम होना चाहिए। अगर आगे पीछे है तो इसका फिर रूल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों सेम है यहाँ पर, तो 5 पर पावर 3 में से 2 घटा देंगे, क्या आ जाएगा 1, यानी कि 5 ही आप लिख सकते हो। एक ये बन गया आंसर, आंसर बन गया। आ रहा समझ में, ये भाग वाला कंडीशन था। एक कंडीशन होता है क्या कि a पर पावर अगर m होगा और b पर पावर m, देखो यहाँ समझो, यहाँ पावर सेम है, पावर यहाँ पे क्या है, सेम है, और नीचे अलग अलग है, a है b, यानी कि यहाँ 2 3 इस तरह से कुछ भी रह सकता है। जैसे कि अगर ऐसे रहेगा तो इसको, इसका क्या फॉर्मूला बनेगा। अच्छा, ये जो फॉर्मूला बना ना, यहाँ पे देखो मैं अंडरलाइन करता हूँ, ये जो फॉर्मूला इसका बना, ठीक है, इसका ये फॉर्मूला बना, इसका ये फॉर्मूला ये बना, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या बन सकता है, इसका फॉर्मूला ये बना, ऐसे को हम ऐसे लिखें, ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला बनेगा देखो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो ऐसे जब रहे सेम, तो इसको क्या करेंगे, इसको हमको करना पड़ेगा क्या, a b पर पावर m। देखो दोनों पर पावर m है, तो हम इन दोनों, जैसे यहाँ पे भी 3 यहाँ पे भी 3, तो ऊपर लिख लिए मिला के। जैसे एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे आराम से, अगर 3 पर पावर 5 है इंटू 2 पर पावर 5, लो ये नीचे चेंज है और ऊपर पावर सेम है, तो क्या करेंगे 3 गुना 2 लिखेंगे इसके अनुसार, है ना, a b है, और पावर को एक ही बार लिखेंगे, तो 3 दूना 6 पर पावर 5। अब इसको गुना कर दो, 6 को पढ़ दो 5 बार, तो अभी आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ओके। तो अभी और आगे बहुत सारा बताने वाले हैं, पूरी वीडियो देखिए, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट है क्या कि a बटा b और दोनों पर पावर m है, दोनों पर पावर m है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a पर पावर m भी दे सकते हैं अलग अलग, b पर पावर m अलग अलग डाल सकते हैं। देखो ये रहेगा तो हम ये बना सकते हैं, ये रहे तो ये बना सकते हैं, ये इसको हम ये भी बना सकते हैं, इसको हम ये भी बना सकते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसका देखो, ये है आपका फॉर्मूला, ये शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं मेरे ख्याल से, और ये बेसिक है ना, ये बेसिक है, ये अगर स्ट्रांग नहीं है तो आपका मैथ कमजोर रहेगा। ठीक है, मैथ का ये बेसिक जड़ है। अब देखो इसका एग्जाम्पल देखो, अगर मैं दे दूं 5 पर पावर 5 बटा 3 पर पावर 2, इसका मतलब ये हो कि 5 पर भी 2 पावर है और 3 पर भी 2 पावर है। ये ब्रैकेट, जो ब्रैकेट लिखे हैं मतलब दोनों पर पावर है, तो 5 का भी स्क्वायर कर सकते हैं और 3 का भी स्क्वायर कर सकते हैं। हल कर रहा हो तो 5 5 25 कर देंगे, 3 3 9 कर देंगे, तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक समझ गए। इसके बाद एक और फॉर्मूला, एक दो फॉर्मूला और है। देखो इसके बाद क्या है कि अगर x पर पावर -1 रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत काम आने वाला। x पर पावर -1 रहेगा तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x। क्या लिख सकते हैं 1/x। एक पावर -1 है, यहाँ पे हम 1 नहीं दिए, ठीक है, ये उल्टा हो जाता है। कैसे उल्टा होता है देखो, अभी आपको यहाँ पर तुरंत मैं एक्सप्लेन करूंगा और आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर ये तो पहले फॉर्मूला में रूप में बताता हूँ, जैसे एक मैं दूसरा एग्जाम्पल लिख देता हूँ, दूसरे फॉर्मूला के रूप में। अगर a पर पावर -2 है तो हम क्या बोल सकते हैं, इसके अनुसार अगर देखा जाए a पर पावर -2 है तो x पर पावर -1 है, तो इसको 1 बटा करेंगे, 1 बटा, और ये x था यहाँ नीचे आ गया, यहाँ पे a नीचे आ जाएगा, यहाँ पे पावर 1 था, माइनस वाला बन गया प्लस में, और यहाँ पे माइनस बन जाएगा क्या, प्लस में। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप बोलेंगे सर ये 1 क्यों ला दें, क्यों लाए 1। अब देखो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो लिखा हुआ है a पर पावर -2, a पर पावर जो -2 लिखा हुआ है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a पर पावर 3 बाई a पर पावर 5, ऐसे लिख सकता हूँ। देखो क्यों इसको लिखेंगे आपको यहाँ पे पता चलेगा। तो ये जो है जब इसको बनाएंगे, देखो ये इसका मतलब क्या होगा, बटा होता है, इसका मतलब क्या होता है, भाग। इसको हम ऐसे कर सकते हैं a पर पावर 3 माइनस, भागा है a पर पावर 5, ये जो बटा है ये क्या है, भाग है, इसको हम ऐसे लिख दिए। अब मैं बताया था जब भाग रहता है तो घट जाता है, भाग रहता है तो घट जाता है। अब घटाना किससे पड़ता है, जो बड़ा है उसी से घटाएंगे, जो बड़ा है उसी से घटाएंगे, छोटा से तो नहीं घटाते हैं। यानी कि किससे घटाना है, इससे घटाते हैं, इससे इसको। अभी हम बताए थे कि m से n घटाना है, तो इसको इससे घटाना है,
लेकिन घटेगा रियल में से, इससे में से 5 में से 3 घटेगा, लेकिन इसमें से इसको घटाना है, इसको बना देंगे माइनस, यानी घटाना है। कहने का मतलब कि a पर पावर 3 माइनस 5 करना है, ठीक है, घटाना है। तो क्या बचेगा, a पर पावर -2 बचेगा ना, -2। अब ये कैसे लाए हम, ये कैसे लाए हैं, अब हम इसको कर सकते हैं। देखो ये जो बनाए इसको काट सकते हैं, यहाँ से काट सकते हैं। 3 यहाँ पे 3 बार a है, यहाँ पे 2 बार 5 बार a है, तो 2 बार घट जाएगा। 3 बार a है, यहाँ पे 5 बार है, तो 2 a बचेगा ना कट के। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 ऊपर बचा 1 बटा a पर पावर 2। तो ये समझ लो इनवर्स वाला। तो सिंपल सा फंडा, अगर ऐसे लिखा रहे 1 बटा a पर पावर 2 अगर लिखा रहे तो 1 बटा रहेगा a पर पावर 2। तो ये जो इसको ऊपर जाएंगे तो ये प्लस वाला क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। ये समझ आ रहा है ना, यहाँ तक तो समझ आ गया अच्छी तरीके से आपको। ओके, इसके बाद देखो अभी मैं रूट में नहीं पहुंचा हूं, अभी रूट में पहुंचने का रास्ता मैं बना रहा हूं, ठीक है। रूट में पहुंचने का, अभी नदी में तैर रहे हैं, ठीक है। अब एक फॉर्मूला होता है कि x पर पावर 0 रहेगा तो इसका आंसर 1 होता है। ये भी सोचने वाली बात, सर ये कैसे हो सकता है, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, ये जो है आपका लिखा हुआ, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको अगर एक्सप्लेन करें तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं कि अगर x पर पावर m हो और बटा x पर पावर भी m हो। देखो x पर पावर m यानी कि दोनों पर पावर सेम हो, तो हम कह सकते हैं इसको क्या कह सकते हैं, इसको काटेंगे, किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। इसके बाद अगर इसको काटेंगे तो 1 आ जाएगा, है ना। तो इसको जब काट दिए, लो पहले घटा लो, x पर पावर m घटाते हैं, सॉरी भाग है, पहले भाग करते हैं x पर पावर m, ऐसे नहीं करते हैं, इसमें से इसको भाग करते ही बटा है। अब इसको जब बनाएंगे तो x पर पावर m में से n क्या होगा, m ही में से m घटेगा, तो क्या बचेगा, घट के कुछ बचेगा, क्या बचेगा, 0 बचेगा, यानी कि x पर पावर 0 बचेगा। और ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट समझो, ये आपको कम आएगा बहुत। अब आपको समझना है रूट, जैसे कि जानते हैं जी आप कि जो रूट होता है, ये जो रूट लिखते हैं, ये आखिर में ये है क्या, ये जो है ना, ये पता है, जैसे कि हम लिखते हैं 4 का रूट, 4 का जो रूट लिखते हैं, इसका मतलब ये है यहाँ पे जो है ना 2 लिखा हुआ, लेकिन छुपा हुआ लिखा नहीं जाता, यहाँ पे 2 समझ लो है, ठीक है। तो 2 यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे 2 है। और अगर ये जो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 पर पावर 1 बटा 2। देखो ये √4 को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 छुपा हुआ, इसलिए 2 लिखे। अगर यहाँ पे 3 लिखना होता तो 3 लिखा रहता, लेकिन 2 नहीं लिखा जाता, छोड़ दिया जाता है। आप जानते हैं, आप देखो इसको कैसे बनाएंगे, इसको हम कैसे हल कर सकते हैं। 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 4 को, और जो ऊपर में है 1/2 उसको हम ऐसे लिख देते हैं। अभी बनाए हैं कि ये दोनों जब रहता तो क्या करते हैं, गुना करते हैं, बनाए ना, 2 गुना 1 बटा 2, 2 कट जाएगा, क्या आएगा 2। और आप जानते हैं √4 का 4 का वर्गमूल कितना आता है, 2 आता है। तो ये कैसे पता चला, यहाँ पे 2 जो है छुपा हुआ है। लेकिन अगर आपको दे दिया जाए ऐसे दे दें, और यहाँ पे दे दीजिए 3। अब देखो ये मतलब 8 का क्या है, वर्गमूल नहीं, घनमूल, क्या है, घनमूल है। तो यहाँ पे 3 घन रहेगा तो 3 लिखा रहेगा, 4 5 6 यहाँ पे लिखा रहेगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, अभी बताइए 1/2, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1/3 कर सकते हैं, 1/3 है ना जी। अच्छा 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं, 8 को 2 पर पावर 3, और ये 1/3 तो बाहर रहेगा। अब इसका फॉर्मूला इसी तरह से बनेगा, mn गुना हो जाएगा, तो 2 पर पावर 3 1/3, 3 कटा, क्या बचा, 2 बचा। आप जानते हैं ना कि 8 का घनमूल कितना होता है, 2 होता है, जानते हैं ना अच्छी तरीके से जी, बिल्कुल अच्छी तरीके से आप जानते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपका पास 2 पर पावर अगर दे दिया जाए इस तरह से दे दिया, 2 पर पावर अगर दे दिया जाए 1/5, तो कैसे बनाएंगे इसको। अगर इसको दिया इसको रूट में लिखना तो कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर क्या, यहाँ पे 5, ऐसे। ये जो 2 है ना, ये जो 5 है यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ तरीके से समझ में आ गया अच्छे से। उसके बाद ये समझो, हम यहाँ पे शॉर्टकट में लिख देते हैं। आप जानते हैं कि अपरिमेय का जोड़ क्या होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यानी कि रियल नंबर और क्या बोलते हैं इसको, सॉरी रेशनल नंबर, हाँ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इन दोनों का जोड़ हमेशा क्या होता है, हमेशा होता है इरेशनल नंबर। मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ हमेशा अपरिमेय होता है। उस तरह से रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इनका जो घटाव करेंगे i लिखते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। उस तरह से रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से गुना करते हैं तो क्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा।
गुना करेंगे तो, लेकिन रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से करेंगे तब हमेशा होगा, हमेशा हमेशा। और उसी तरह रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से भाग करेंगे, भाग बटा लिख दो चाहे लिख तो हमेशा इरेशनल नंबर होगा। ये समझ रहे, इसके समझ गए। अब देखो, अब यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे बताता हूँ, जैसे कि अगर मैं लिख दूं √15, ठीक है, √15, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको कैसे रूट निकालेंगे। अगर 15 का ओवर रूट निकलता है, 15 का वर्गमूल है तो ठीक है, और नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फैक्टर। क्योंकि देखो अब अगर अंदर में 64 दे दे, 8 दे दे, या तो फिर 81 दे दे, तो इसका तो याद है 9 81 88 64 वगैरह याद है, लेकिन 15 दे दिया जाए तो 15 को पहले करेंगे फैक्टर। फैक्टर क्या होगा, 5 गुना 3, तो इसका हम लिख देंगे 5 × 3। अब देखो इसका कुछ आ रहा है यहाँ पर, ना तो 5 का जोड़ा मिलाना है ना, यहाँ पे जो यहाँ पे क्या है 2 लिखा रहता है, जो कि 2 छुपा हुआ है, तो 2 लिखने का मतलब हुआ कि इसका क्या है, जोड़ा मिलाना, जोड़ा, वही जोड़ा फिर बाहर निकल जाता है। अगर 3 रहता तो 3 का जोड़ा मिलाना पड़ता, तो इसका तो खैर यही हो जाएगा। अगर हम दे दें √64, तो आप जानते हैं जी √64 को हम कैसे लिख सकते हैं, एक तो 8 × 8 भी कर सकते हैं ऐसे, तो जोड़ा मिल गया तो निकल गया बाहर, और नहीं तो फिर इसको इस मेथड से भी बना सकते हैं, है ना। 64 का लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे, 64 को आप कैसे लिख सकते हैं, 64 पर पावर 1/2 हो गया ना, 64 पर पावर 1/2 हो गया। अब 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 64 का 8 का स्क्वायर, और ये 1/2 इधर बाहर आ जाएगा, 2 कट जाएगा, गुना होगा तो कटेगा, जाहिर सी बात गुना जब हो जाएगा तो क्या होगा, कटेगा, तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, और नहीं तो नहीं आता तो फिर 64 को तोड़ना पड़ेगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, कितना है, 2 2 4 2 6 आया ना, तो 6 यहाँ पे आया, 2 2 2। आप बच्चा तरह बनाते हैं, शुरू में बनाए होंगे, इसको ओवर रूट कर देते हैं यहीं पे, तो देखो ये जोड़ा निकल गया बाहर, ये जोड़ा निकल गया बाहर, ये जोड़ा निकल गया बाहर, तो कितना हो गया, 2 2 4, 4 दूना 8। यहाँ तक तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा, ठीक है। अब आओ, अब हम जोड़ बताते हैं इसका, पहला है ना जोड़, किसका जोड़, देखो हम यहाँ पे देते हैं कि 27 का ओवर रूट है, ठीक है, और जोड़ना है हमको 3√, इसको जोड़ना है। आप कैसे जोड़ेंगे, अब इसको जोड़ने का एक फंडा ये समझ लो, जोड़ेंगे कभी, जुड़ेगा तभी जब रूट के अंदर में जो लिखा हुआ है वो सेम मिलना चाहिए, ठीक है। जब रूट के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो सेम मिलना चाहिए। जैसे कि आप समीकरण बनाते हैं ना कि x को x के साथ जोड़ना है, x स्क्वायर के साथ नहीं जोड़ते हैं। जैसे अगर ऐसे दे दे, इसको बोलेंगे जोड़ने के लिए जोड़ पाइएगा नहीं, ये सब ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन स्क्वायर वाला अगर कहीं और दे दे तो बोलेंगे हाँ इसका पार्ट यहाँ पे आ गया, तो ये 2x² हो जाएगा। यानी कि x को x के साथ जोड़ते हैं, x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ जोड़ते हैं, x क्यूब को x क्यूब के साथ जोड़ते हैं, y को y के साथ जोड़ते हैं। ऐसा में a को a के साथ जोड़ेंगे, b को b के साथ जोड़ेंगे, या घटाएंगे। जोड़ घटाओ में याद रखना, गुना नहीं बोल रहा हूं मैं, भाग नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, जोड़ और घटाओ में। तो ये तो मिल नहीं रहा अंदर में, तब क्या करेंगे, 27 को क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 27 को फैक्टर करेंगे तो कितना हो गया, आप इसको करो, 3 तिया 9, 9 तिया 27, कर लिए इसे, चलो ये हो गया। 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 तिया 12 होता है ना। देखो ये तो 3 तो जोड़ा मिल गया, तो ये तो निकल जाएगा बाहर। हम ये 3 तिया 9, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो है ना ये, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पे तो कुछ मिल नहीं रहा जी, हाँ 4 है ना, 4, तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, √4 अलग कर दे, √3 अलग कर दे, पहले ही समझ, उसके बाद मैं शॉर्ट तरीका बता दूंगा, ठीक है। 9 का ओवर रूट क्या होता है, वर्गमूल 3 होता है, और √3 आ गया, प्लस आप जानते हैं 4 का क्या होता है, 2 होता है, और √3 आ गया, तो 3 √3 हो गया, और 3 दूना 6 √3 हो गया। तो देखो हो गया, √3 में सेम आ गया, अंदर भी √3, अंदर भी √3। अब इसको हम जोड़ सकते हैं, यहाँ पे 3 √3 है, यहाँ पे 6 √3 है, तो 6 3 9 √3, इसका हो जाएगा आंसर। अब अगर आप बनाना चाहते हैं इसको शॉर्ट तरीके से, तो देखो इसको प्ले करो, 27 का क्यूब होता है, आप जानते हैं 27 का क्या होता है, क्यूब किसका 27 है, किसका क्यूब है ये 27, 3 का क्यूब है कि नहीं, 3 का क्यूब है, हो गया। यहाँ पे नहीं लिखा मतलब समझ लो 3 का क्यूब है यहाँ पे, और नहीं तो फिर इसको ये समझो, 27 को हम तोड़ सकते हैं, 9 गुना 3, 9 तिया 27, ठीक है, ऐसे जोड़ेंगे, 9 तिया 27, सॉरी यहाँ पे 3 रहेगा तब 3 का क्यूब, 27 का क्यूब समझेंगे, स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है, 2 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये 3 को जो है 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 2, देखो 9 का तो निकल जाएगा, 3 तिया 9, 3 निकल गया बाहर, और √3 बचा, और 4 का निकला बाहर 2, 4 2 में बटेगा ना, 2 में बटा यहाँ पे, तो 2 निकल गया बाहर, 4 3 दूना 2 निकलते, 3 दूना 6 √2,
3 सॉरी, तो 6 3 9√3, ये आपका जोड़ वाला हो गया। आगे समझ में, मेरे ख्याल से जोड़ वाला आपको समझ में आ गया होगा। चलो मैं दूसरा पेज लेता हूँ और यहाँ पे बताता हूँ एक और आपको, जोड़ घटा गुना भाग सबका होमवर्क देंगे एक बनाने के लिए, ठीक है, इसलिए पूरी वीडियो देखिएगा, सबसे अच्छा समझ में आएगा। चलो सेकंड सवाल देखो। सेकंड आपको बता दे घटाओ वाला कैसे घटाना है, घटाना कैसे है। जैसे देखो आपको यहाँ पे दे देते हैं 9 + 5, अब घटाना है, ठीक है, घटाना है किसको, घटाना है हमको 9 - √5, इसको घटाना है, ठीक है। तो जैसे जोड़ में करते तो वैसे घटा में करेंगे। सेम 9 हो गया प्लस √5 हो गया, प्लस माइनस -9 माइनस माइनस +5, तो 9 तो 9 घट गया, कट गया। घटाने मतलब यहाँ बस निशान लिखा के घटाव का समझ लो हो गया, बाकी जैसे बनता है वैसे बनाएंगे। 1√5 यहाँ पे, 1√5 यहाँ पे, कितना हो गया 2√5। अब देखो कैसे जुड़ा ये दोनों, इसके अंदर भी रूट वाला है 5, इसके अंदर भी √5 मिल रहा, तब जब सेम मिलेगा अंदर में तभी उन दोनों को हम जोड़ सकते हैं। तो 1 रूट यहाँ, 1 रूट यहाँ, कितना हो गया 1, 5 रूट यहाँ, 5 रूट यहाँ पे, 1 पीस यहाँ पे, 1 पीस यहाँ पे, तो कितना हो गया 2 पीस हो गया। इस तरह सबका करेंगे, इसको घटा लीजिएगा। समझ में आया। चलो एक ठो और हम बताते हैं जोड़ वाला, घटाओ तो सेम है। एक ठो यहाँ पे दे दिया है कि 3√5 और ऐसे सवाल दे दिया जाए 4√3 माइनस √5 सॉरी प्लस और माइनस √3, ये आपको दे दिया जाए। इसको बनाने के बोला जाए कि इसको हल कीजिए। अब देखिए √5 को √5 के साथ ले जाएंगे, ठीक है, और इसके साथ इसका, यानी कि जिसका जो पार्टी है उसके साथ, तो √5 यहाँ पे है, √5 यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे कितना बार है 3 बार है, तो 3 1 क्या हो गया 4 हो जाएगा, 4√5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4√3, यहाँ पे √3, यहाँ √3 4 बार है, यहाँ √3 1 बार है ना जी, यहाँ पे √3 4 बार, यहाँ पे √3 1 बार है, तो 4 में से 3 घटेगा, क्या बचेगा 3√3 बचेगा। अब इसको हम आगे कुछ नहीं कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं, आगे हम इसको कुछ भी नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि √5 में अलग है और √3 अलग है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आ गया होगा समझ मेरे ख्याल से। चलो अब चौथा समझो गुना वाला। गुना देखो कैसे करेंगे गुना, तो देखो गुना आपका यहाँ पे जैसे कि है 2√5 इंटू 4√3, ठीक है। अभी मैं आपको बताया था कि जो 27 का जो रूट निकाले थे, जो 27 का निकाले थे, इसको मैंने बताया था कि इसको √9 और √3 भी लिख सकते हैं, बताया था कि नहीं मैंने। देखो कहाँ गया, देखो 27 का, इसको हम ऐसे बता सकते कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 27 कैसे लिखे, लिखे कि नहीं, तो हम इसको हम ऐसे लिख सकते थे। इसका मतलब 9 तिया 27, ऐसे बाहर बाहर रहेगा, रूट के अंदर कुछ भी रहेगा तो हम उन दोनों को गुना कर सकते हैं। जोड़ में नहीं कर सकते, इन दोनों को जोड़ नहीं सकते, इन दोनों को घटा नहीं सकते, लेकिन गुना वाले जब बात आए तो गुना का कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे गुना कर देंगे। देखो 4 को पहले 2 से, 4 बाहर में 2 बाहर में, तो 4 दूना 8 और 5 तिया 15, लेकिन अंदर रूट में ही रहेगा। 9 तिया 27 रूट में आया कि नहीं आया, तो 5 तिया 15 भी रूट में आएगा। आ रहा समझ में जी, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसी तरह से एक और सवाल, ठीक है, जैसे कि आपको दे दिया जाए कि 6√5 और गुना करना 2√5 से। देखो इसको गुना करना है, तो यहाँ पे √5 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √5 गुना √5 लिख सकते कि नहीं सकते थे। जब इसको ये था तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे 9 तिया 27, तो यहाँ पे 25 भी लिख सकते हैं इसको, है ना जी। 5 रूट यहाँ भी है, तो अब 5 5 25 भी कर सकते हैं। और आप जानते हैं जब डबल हो जाता है और यहाँ पे क्या छुपा हुआ है 2, यानी कि स्क्वायर रूट निकालना है इसका, तो स्क्वायर रूट कितना निकलेगा 5, क्योंकि 25 किसका वर्गमूल है 5 का है, तो इसका मतलब समझ में आ गया 6 दूना 12, और इसको इससे गुना किया तो कितना आया 5 आया, तो 6 12 5 60। जैसे कि अगर √5 गुना √5 देते आपसे और बोला जाए इसका आंसर क्या होगा, तो ऐसे भी बना सकते हैं। √5 कितना बार है यहाँ पे 2 बार है ना, 2 बार, तो हम √5 को लिखते हैं कितना बार 2 बार। अब स्क्वायर से जानते हैं कि रूट कट जाता है, ऐसे भी बना सकते हैं, जैसी मर्जी वैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो एक तो हमारा हो गया, इस तरह से गुना रहेगा तो आप क्या करेंगे आराम से गुना इसको कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ भाग कैसे करना है, तो भाग वाला भी इजी है। देखो जैसे कि दे दिया 9√15 और दे दिया भाग करना है 3√15 से, 3√5 से इसको भाग करना है, ठीक है। इसको आपको भाग करना है, तो कैसे भाग करेंगे, देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 9√15 बटा 3√5, ऐसे लिख सकते कि नहीं इसको। अच्छा हमको सेम जिस तरह से जोड़ घटाओ गुना जोड़ घटाओ में कहते हैं कि रूट के सेम मिलेगा तभी हम उसको भाग कर सकते हैं, नहीं तो फिर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सेम मिलना चाहिए रूट के अंदर,
भाग में भी वही कंडीशन है, सिर्फ गुना में अलग कंडीशन के अलग भी रहेगा तो हम 3 दूना 9 तिया 27 कर सकते हैं, 5 पचे 25 कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भाग है तो आप कोशिश करो कि यहाँ पे 5 आ सकता है, क्या जी आ सकता है कि हम 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं √5 गुना √3, क्या जी लिख सकते हैं कि 3 पचे 15 भी तो होता है, तो हम ऐसे लिख देंगे। और यहाँ पे बचेगा 3√5 और यहाँ पे 5 रूट करेगा, 3 तिया 9 और क्या होगा 3√3 हो गया। तो आपका ये भी आंसर हो गया। तो ये आपका भाग वाला था। अब यहाँ पे समझो कि अगर मैंने आपको दे दिया कि √3 भागा 3, ये बोलना सर इसको भाग कीजिए, कैसे भाग करेंगे इसको, है ना। तो आप जानते हैं जी ये जो आप इसको देखो कैसे भाग करेंगे, √3 है, आप जानते हैं 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, √3 गुना √3, कोई प्रॉब्लम। 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, चूंकि √3 को √3 से गुना करते हैं तो कितना आता है 3 आता है, तो हम 3 को ऐसे लिख सकते हैं। अभी √3 क्या कट गया तो बचा 1/√3, ये भी आपका आंसर हो गया। आया समझ में। अब इसके बाद मैं बताता हूं आपको कि a + b का होल स्क्वायर आता है। आप जानते हैं a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab जानते हैं, और a - b का होल स्क्वायर भी जानते हैं, a² + b² - 2ab, ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है a + b × a - b, ठीक है। इसको क्या फॉर्मूला होता है, a² - b², ये दोनों फॉर्मूला होता है। तो इसको आपको जानना जरूरी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पीछे मैं समझाता हूँ। यहाँ पर है जी एक सवाल है कि 2 + √3 का होल स्क्वायर, इसको बनाना है, ठीक है। तो a + b का होल स्क्वायर में आ गया, कैसे तोड़ेंगे, a² यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर हो गया, a² + b² + 2ab, 2 a कितना हो गया, a की जगह 2 हो गया, b की जगह कितना हो गया √3 हो गया, हो गया। देखो 2 तो फॉर्मूला में 2ab, तो a हमारा 2, b हमारा √3, तो 2 दूना 4, √3 का स्क्वायर कितना होगा, देखो स्क्वायर से √3 कट जाएगा, अभी बताएं, तो 3 होगा, और 2 दूना 4 √3। अब देखो इसको हम जोड़ सकते हैं, हाँ इसको हम जोड़ सकते हैं, 4 3 7 + 4 √3। अब इसके आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते, कर सकते क्या, कुछ भी नहीं कर सकते। तो a + b रहता है, ये a - b रहेगा, इसको कर देंगे, खाली यहाँ पे प्लस माइनस चेंज करना है, ये तो जानते हैं इस तरीके से। अब आपका एक यहाँ पे प्रॉब्लम आता है इस तरह से, 3 + √3 और आपका आता है 3 - √3। देखो a + b a - b, a + b a - b, क्या होता है फॉर्मूला, a² - b²। देखो अभी मैं लिखा हूँ a + b × a - b, a + b a - b, a² - b²। तो हम यही तो करेंगे यहाँ पर, a² - b²। तो 3 को 3 से करेंगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर आता है, और √3 को करेंगे तो a² - a हमारा 3 है और ये हमारा b है, यहाँ भी उसी है, तो a + b a - b, a² - b², b कितना हमारा √3 है, तो √3 का स्क्वायर कर देंगे। ये सब सवाल, ये सब काम आता पता किसमें, त्रिकोणमिति में आता सवाल में, और हाइट एंड डिस्टेंस में तो आता ही है। 3 तिया 9 और √3 का करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, चूंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 9 में से 3 गया 6, हो गया आंसर। कितना आसान तरीके से इसको बना लिया, ठीक है। अब देखो मैं जो अब बता रहा हूँ इसके बाद ध्यान दो, यहाँ पे नेक्स्ट आपका है ये वाला सवाल, 1/√5 + √2 ये दे दिया जाए। अब बोले सर इसको बनाइए, कैसे बनेगा, तो बहुत अच्छा सवाल है, और इसको बनाइए, कैसे बना सकते इसको। तो देखो जब भी ऐसा सवाल दे दे, और जब भी आपके एग्जाम में या जब आप सवाल बना रहे हो और नीचे रूट आ जाए, हर में अगर हर में रूट आ जाए तो हर में रूट नहीं रखना है, क्या करना है, हटाना है। इसको हटाने के लिए हम कुछ रूल नियम अपनाएंगे, इसको करते हैं परमेयीकरण। क्या करते हैं, परमेयीकरण। परमेयीकरण मतलब यही बात को हम यहाँ पे लिख देंगे, √5 खाली प्लस रहेगा तो लिख देंगे माइनस, और माइनस रहेगा तो लिख देंगे प्लस, ऊपर नीचे दोनों में √5 - √5। क्या इस पे कुछ असर पड़ेगा, इन दोनों को लिखेंगे तो नहीं, क्योंकि इसको काट देंगे, इधर कट जाएगा तो कुछ असर नहीं पड़ेगा। मैथ बनाने का यही मतलब है कि आगे जब स्टेप बनाते तो पिछला स्टेप पे कुछ असर नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये इसको 1 से गुना करेंगे तो √5 - √2 हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो। यहाँ देखो फॉर्मूला के a + b a - b, आपको त्रिकोणमिति में बहुत ऐसा दिखता होगा, a + b a - b, तो क्या फॉर्मूला होता है, a² - b², यानी कि √5 का स्क्वायर - √2 का स्क्वायर हो गया। इसको तो फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते, √5 अंदर है, अंदर वाला रूट है 5 में, इधर √2 में, इसको कुछ नहीं कर सकते। गुना में रहता तो कर सकते, तो 5 दूना 10, 5 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, स्क्वायर से कटेगा इधर तो कितना आएगा, बचेगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, है ना। चलो तो आप इसको क्या करते हैं, √5 - √2, अरे 3 5 से 2 घटेगा 3 हो गया, यही आंसर। क्योंकि इसको अब कुछ नहीं कर सकते, हमको हर जो नीचे है ना उसमें हर में रूट नहीं आना चाहिए, बस इतना जानो, हर में रूट नहीं आना चाहिए। अब इसके बाद
और सवाल देखो, जैसे दे दें मैं √7 माइनस √5, ठीक है, और यहाँ पे नीचे √7 प्लस √5 ऐसे दे दें, और इसको बनाने के लिए बोला जाए तो देखो हर में तो दिख रहा परमेकरण, हर में तो दिख रहा रूट में। अब हर में जो है यानी कि नीचे जो है बटा के नीचे में उसको रूट में नहीं रखना, हटाना है, तो क्या करेंगे परमेकरण करेंगे, क्या करेंगे ये प्लस क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा, और माइनस रहता तो प्लस बन जाता, हो गया। अब देखो 7 √7 माइनस 5 √7 माइनस 5 दोनों मिल रहा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √7 माइनस √5 का स्क्वायर, क्योंकि दो बार है, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, दो बार हो गया। और ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला था a² माइनस b², तो 7 का स्क्वायर हो गया √7 का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर, ठीक है। देखो ये a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला गया, क्या फॉर्मूला था इसका a² प्लस b² माइनस 2a 7 है ना b, ठीक है। और यहाँ क्या होगा 7 का स्क्वायर का रूट कटेगा रूट से तो क्या बचेगा 7 बचेगा, और 5 में से 5 का स्क्वायर कटेगा रूट से तो क्या होगा 5 बचेगा। 7 का स्क्वायर यहाँ पे कितना बचेगा 7 बचेगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा माइनस 2, और इसको गुना कर सकते हैं 7 5 35 कर सकते हैं ना। अब बटा ये कितना आ जाएगा 7 में से 5 कटेगा तो 2 आ गया। अब देखो 7 5 12 माइनस 2, आपको हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलता होगा। अब इसमें क्या करेंगे हम 2 2 ले लेंगे कॉमन, तो 2 छक 12, और यहाँ पे क्या बचेगा √35 सिर्फ बचेगा, और नीचे 2 2 2 का होगा कट गया, क्या बचा 6 माइनस √35। तो मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो समझ में आया आप लोग को? तो चलो फटाफट होमवर्क लिखो, मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। होमवर्क में देता हूँ आपको, यहाँ पे दिख रहा है नया पेज में देते हैं होमवर्क, ठीक है। ये देखो न्यू पेज में होमवर्क देते हैं, चलो फटाफट लिख लो होमवर्क। सबसे पहला काम क्या करना होमवर्क में मैं बता रहा हूँ, देखो अब आपको क्या करना है वो देखना है। यहाँ पे 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3 इसको बनाना है। दूसरा बनाना है 7 प्लस √5 माइनस 4 प्लस √5, ठीक है। घटाना जोड़ना जो करना करिएगा। 6√5 गुना 2√5, चौथा है 8√15 गुना 2√3, ठीक है। पांचवा आपको सवाल देता हूँ √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर, ठीक है। 6 नंबर सवाल देता हूँ 5 प्लस √5 और 5 माइनस √5, ठीक है। 7 नंबर सवाल देता हूँ, ये तो बन गया। चलो 7 नंबर सवाल देता हूँ 1/√2, 10 आंसर 10 क्वेश्चन देंगे, √2/√5 हो गया, 8 हो गया। 9 यहाँ पे देखो 9 नंबर सवाल बनाओ 5/√3 माइनस √5, और एक आखिरी सवाल बनाओ 5 प्लस √6 5 माइनस √6। 10 सवाल हो गया मैंने, 1 2 3 5 6 7 8 9 10 सवाल ये होमवर्क ग्रुप में दिया हूँ। फटाफट इसको नोट कर लो, देखो यहाँ से स्क्रीनशॉट लो फटाफट और इसको नोट करके बनाना है, ठीक है। अब आपको बना के क्या करना है, अगर आप बना लेंगे इसको तो टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करो, जो पहली बार है टेलीग्राम एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना, और वहां पे सर्च करना AA ऑनलाइन, चैनल का नाम जो है ऑनलाइन सोल्यूशन 2021, AA ऑनलाइन सोल्यूशन 2021 सर्च करना 21, वहाँ पे ग्रुप आ जाएगा, ज्वाइन होना, और वहां से मेरे पर्सनली यहाँ पे मैसेज कर देना ये वाला पूरा बना करके कॉपी में, और नहीं तो फिर नीचे कमेंट बॉक्स पूरा खाली है, अगर बन जाए तो लिख देना यस सर बन गया, ठीक है। अच्छी लगी वीडियो? अब तो रूट वाला कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, रूट में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है मेरे ख्याल से। चलो ठीक है, वीडियो को करता हूँ यहाँ पे मैं एंड, और मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।